तो हम कोड देखेंगे, उससे पहले दो चीज़ समझ लो कि सेशन और स्टेटलेस, ठीक है। तो स्टेटफुल और स्टेटलेस, जब स्टेट फुल चीज़ थी, जब हम सेशन मेंटेन कर रहे थे तो हम क्या कर रहे थे, हम साइन अप करा, दैट इज हम दोनों के लिए सेम है वो चीज़, साइन अप करेंगे डीपी में, यूज़र और पासवर्ड डालेंगे, ठीक है। क्यों डालेंगे? क्योंकि ऑथेंटिकेशन हमेशा कौन करके देगा हमें? ऑथेंटिकेशन मैनेजर। और उसके पीछे क्या चीज़ें चलती है आपको पता है, प्रोवाइडर मैनेजर, ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर, यूजर डिटेल सर्विस, यूजर डिटेल, यूजर एंटिटी, ये पूरा फ्लो चलता है हमेशा ऑथेंटिकेशन के लिए। हमेशा दिमाग में रखना, ऑथेंटिकेशन के लिए हमेशा ये फ्लो चलेगा ही, ये जो एल बना हुआ है यहाँ पे, ये फ्लो चलेगा ही चलेगा ऑथेंटिकेशन के लिए, ठीक है। तो इससे बार बार बचने के लिए, ताकि हमेशा लॉगिन ना करना पड़े और हमेशा ये चीज़ ना करना पड़े, उसके लिए हमने क्या करा है, दो चीज़ें। पहले तो सेशन मेंटेन करा, ठीक है। आपने एक बार ये चीज़ कर ली, उसका सेशन मेंटेन कर लिया, उसके बाद जितनी भी आपकी एपीआई हैं जो कि ऑथेंटिकेटेड है उनके पास, क्योंकि ये सेशन आईडी है, तो आपको फिर से लॉगिन नहीं करना पड़ेगा। और जैसे आपने लॉग आउट करा तो फिर से आपको लॉगिन करके इस फ्लो पे जाना पड़ेगा और फिर से सेशन आईडी मेंटेन करनी पड़ेगी, ठीक है। ये चीज़ थी, ठीक है। अब आए हम स्टेटलेस पे। स्टेटलेस पे क्या हुआ कि हम सेशन आईडी नहीं रखेंगे, हम सेशन मेंटेन ही नहीं करेंगे। तो ऐसे में तो वही चीज़ होगी, आपको बार बार लॉगिन करना पड़ेगा। लेकिन ऐसे में नहीं, हमने क्या करा, सेशन स्टेटलेस रखेंगे, लेकिन क्योंकि आप देखोगे सिक्योरिटी फिल्टर चेन में एक प्रॉपर्टी होती है सेशन मैनेजमेंट वाली, उसको आप स्टेटलेस कर सकते हो, ठीक है। ये देखो ये चीज़, ठीक है। लेकिन अगर JWT के बिना स्टेटलेस कर दोगे तो आपको हर हर एपीआई पे आपको फॉर्म लॉगिन मिल जाएगा, क्योंकि आप सेशन मेंटेन नहीं कर रहे हो, हर बार आपको लॉगिन करना पड़ जाएगा, ठीक है। तो अब हम स्टेटलेस रख रहे हैं, तो हमने क्या करा, अब हम, ताकि हमारा यू नो हर बार लॉगिन ना करना पड़ सके, एक इनडायरेक्ट सेशन टाइप का हो, तो उसके लिए हमने क्या करा, टोकन रखा, ठीक है। तो टोकन में हम क्या करते हैं, एक बार साइन अप करा, एक बार लॉगिन करा, लॉगिन में फिर से ऑथेंटिकेशन होगा ही होगा, ये एक बार चीज़ चलेगी। लेकिन इस बार हम सेशन आईडी मेंटेन नहीं करेंगे, हम टोकन मेंटेन करेंगे, ठीक है। वो सेशन मेंटेन रखता है, ये टोकन मेंटेन रखता है। तो ये टोकन मेंटेन रखेगा, तो अगली जितनी भी रिक्वेस्ट आएंगी क्लाइंट के थ्रू, वो टोकन चेक करेगी, ठीक है। इससे पहले सेशन चेक कर रही थी, सेशन आईडी चेक कर रही थी, अब वो टोकन चेक करेगी। और जैसे ही टोकन एक्सपायर हो जाएगा, आपको फिर से लॉगिन करना ही पड़ेगा, ठीक है। और फिर से ऑथेंटिकेशन पे जाना पड़ेगा, ये बड़ी वाली चेन में, ऑथेंटिकेशन मैनेजर से लेकर यूजर एंटिटी तक की चेन में, ठीक है। तो ऑथेंटिकेशन तो इसी तरीके से होता है बाबू, ठीक है। आप उसको बार बार ना करना हो, उसके लिए हम दो चीज़ें करते हैं, या तो आप सेशन मेंटेन करो, या तो आप टोकन मेंटेन करो। या तो आप हर बार सेशन चेक करवाओ, या तो आप टोकन चेक करवाओ, ठीक है। और जैसे ही टोकन एक्सपायर हो, आपको लॉगिन फिर करना पड़ेगा। या फिर सेशन वाली चीज़ में, जब आप सेशन मेंटेन कर रहे थे, जब आपने लॉग आउट कर लिया और आपका कोई सेशन आईडी नहीं है, तो आपको फिर से लॉगिन करना पड़ेगा। तो दोनों ही चीज़ में फिर से ऑथेंटिकेशन मैनेजर आपको ऑथेंटिकेशन करके देगा। आगे ही बात समझ। तो चलो आप कोड देखते हैं एक बार। सबसे पहले किसका देखेंगे, जब हम क्रिएट कर रहे हैं टोकन, और फिर जब हम वैलिडेट कर रहे हैं और यूज़र आईडी निकाल रहे हैं उसे, ठीक है। अच्छा, वैलिडेशन में यूज़र आईडी क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि हम ये करना चाह रहे हैं कि डीबी में यूज़र आईडी है और फिर उस सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट में ऐड करेंगे उस यूज़र को, इसलिए यूज़र आईडी निकाल रहे हैं, ठीक है। यूज़र आईडी मतलब यूज़र निकाल रहे हैं, ठीक है, इस टोकन से। और सेशन से अच्छा JWT टोकन क्यों है? क्योंकि आपको वो सेशन आईडी ना एक सेंट्रल, अगर माइक्रो सर्विसेज हुआ, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम हुआ, तो वो एक सेंट्रल मशीन में रखनी पड़ेगी वो सेशन आईडी, या फिर वो सेशन आईडी सभी को बांटनी पड़ेगी सारे सर्वर्स में। JWT टोकन में क्या होता है, आपको बस एक सीक्रेट की है जो सेंट्रल मशीन में आप रख दो, या नहीं तो हर माइक्रो सर्विसेज को वो सीक्रेट की दे दो। अब अगली बार जब ये क्लाइंट और लोड बैलेंसर किसी भी उसको फेंक सकता है, किसी भी सर्वर पे ये रिक्वेस्ट फेंक सकता है, तो क्योंकि उस सर्वर के पास सीक्रेट की है, तो जो यूज़र आएगा उस यूज़र से और एल्गोरिथम से उस सीक्रेट की से वो सिग्नेचर बना लेगा और टोकन फिर से वेरीफाई कर लेगा, ठीक है। तो ये चीज़ होती है, तो इसलिए स्टेटलेस JWT माइक्रो सर्विसेज में बहुत काम आता है, ठीक है। चलो अब कोड देखते हैं, ठीक है। तो अब कोड देखते हैं। तो एक JWT सर्विस हमने बनाई, ठीक है। तो उसमें एड्रेस सर्विस और रिक्वायर्ड आप कंस्ट्रक्टर हम रखते हैं सर्विस में। अब ये वाला कोड देखो, ठीक है। ये वाला अभी छोड़ दो, क्रिएट एक्सेस टोकन। अभी हम सिर्फ टोकन बना रहे हैं, ठीक है, एक्सेस टोकन नहीं। अभी वो देखेंगे, रिफ्रेश टोकन, एक्सेस टोकन कंसेप्ट देखेंगे, उससे पहले बस इतना कोड देखो, ठीक है, जो मैंने कमेंट ऑफ करा। सबसे पहले यहाँ पे आओ, ठीक है, ये भी छोड़ो, अभी क्रिएट टोकन करा हमने, ठीक है। तो उस फ्लो चार्ट जो मैंने अभी दिखाया मेरे हैंड रिटन नोट्स में, उसमें आप याद करो क्रिएट टोकन के पास के लेफ्ट में क्या था। क्रिएट टोकन के लेफ्ट में जब हम लॉगिन करते हैं, आपको याद होगा, तो ऑथेंटिकेशन मैनेजर वाली पूरी चेन चलती है यूजर एंटिटी तक, और वो रिटर्न करती है ऑथेंटिकेशन ऑब्जेक्ट। उससे हम फेच करते हैं क्या, यूजर,
ठीक है, यूज़र फैच करता है और उस यूज़र से ही हम क्या बनाते हैं, JWT, क्योंकि यूज़र ही हमारा पेलोड है। आया समझ, ज़्यादा है तो ठीक है। तो हम यूज़र से क्रिएट टोकन करेंगे, दैट इज़ फॉर श्योर। तो इसलिए हमने पैरामीटर में क्या लिया हुआ है भाई, यूज़र लिया हुआ है, ठीक है। इसको एक बार कमेंट ऑफ करके मैं दिखा देता हूँ। तो यूज़र हमने लिया हुआ है, आप देखोगे कि सॉरी यूज़र यूज़र हमने एंटिटी से लिया हुआ है, हमारा पैकेज है ये प्रोडक्ट फीचर्स एंटिटीज से लिया हुआ है, ठीक है। तो एंटिटी वाला ही यूज़र है, ठीक है। मतलब एंटिटी वाला यूज़र मतलब जो डीबी में यूज़र है वही फैच करके यहाँ पे आया, ठीक है। तो ये वाला यूज़र हमें मिल जाएगा ऑथेंटिकेशन ऑब्जेक्ट से, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ऑथेंटिकेशन ऑब्जेक्ट से यूज़र निकाल के इस मेथड को कॉल करेंगे। कहाँ कॉल करेंगे, आप फर्स्ट लॉगिन में कॉल करेंगे, ठीक है। एक बार दिखा देता हूँ, वहाँ तक अभी जाने की जरूरत नहीं है, फिर भी दिखा देता हूँ मैं। कंट्रोलर ऊपर होगा, यूज़र कंट्रोलर, ठीक है। लॉगिन ये है, ठीक है। लॉगिन सर्विस डॉट लॉगिन, सर्विस डॉट लॉगिन, ये देखो ऑथेंटिकेट डॉट गेट प्रिंसिपल, ठीक है। और ऑथेंटिकेट क्या है, ऑथेंटिकेट क्या है, ऑथेंटिकेशन ऑब्जेक्ट ही है, ठीक है। तो और जो हमें ऑथेंटिकेशन मैनेजर से मिल रहा है, ऑथेंटिकेशन मैनेजर क्या रिटर्न करता है, ऑथेंटिकेशन ऑब्जेक्ट ही रिटर्न करता है ना, तो वही है ये ऑथेंटिकेशन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये ऑथेंटिकेशन ऑब्जेक्ट से हम क्या निकाल रहे हैं, हमारा यूज़र कहाँ गया, ये हम यूज़र निकाल रहे हैं, ठीक है। और JWT सर्विस से क्रिएट एक्सेस टोकन को कॉल करें, मतलब वही क्रिएट टोकन, ठीक है, उसको कॉल कर रहे हैं, उसमें यूज़र डाल रहे हैं। तो बस ये मैं दिखाना चाह रहा था आपको इनडायरेक्टली, ठीक है। तो यूज़र कहाँ था, JWT सर्विस में, ठीक है, सर्विस JWT सर्विस में दो मेथड बनाना है, ठीक है। तो क्रिएट टोकन में यूज़र आ जाएगा ऑथेंटिकेशन ऑब्जेक्ट से, तो यूज़र आया। अब है कोड क्या, JWTs, ठीक है, ये चीज़ याद है ना, JWT बिल्डर पैटर्न यूज़ करते हैं, बिल्डर पैटर्न यूज़ करते हैं, ठीक है। और लास्ट में कॉम्पैक्ट करते हैं, बिल्ड नहीं करते, ठीक है, क्योंकि कॉम्पैक्ट जो है ये रिटर्न करता है स्ट्रिंग, ठीक है, ये रिटर्न करता है स्ट्रिंग, ठीक है, स्ट्रिंग रिटर्न करता है। और हमें टोकन टोकन स्ट्रिंग ही है और कुछ नहीं है, ठीक है। और जो हमारा कंट्रोलर मेथड होगा ना लॉगिन का, उसमें हम स्ट्रिंग ही रिटर्न करेंगे, ठीक है, कोई डीटी रिटर्न करने की जरूरत अभी नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम उसमें सिर्फ टोकन रिएक्टर JWT टोकन भेज रहे हैं। तो ये बिल्डर पैटर्न होता है, ठीक है, बिल्डर और कॉम्पैक्ट याद रखना, JWTs से होता है, ठीक है। JWTs से होता है JWTs, ये जेसॉन वेब टोकन JWTs, ठीक है, ये आती है यहाँ पे डॉट बिल्डर। अब क्या करेंगे हम इसमें सब्जेक्ट, मतलब अब हम क्या कर रहे हैं, JWT बनाने के लिए क्या चाहिए होता है, सबसे पहले तो हेडर, हेडर कहाँ है, अच्छा ये चीज़ मैं भूल गया तो बताना, फॉर्म डॉट एक्सएमएल, फॉर्म डॉट एक्सएमएल में खुल जा भाई, ठीक है। आप देखोगे कि जेसॉन वेब टोकन, हाँ ये रहा, ठीक है, ये तीन डिपेंडेंसी डलती है, जेसॉन वेब टोकन और ये, ठीक है। क्या क्या, जेसॉन जेसॉन एपीआई, ठीक है, इसमें सारे एपीआई देंगे, JWT एपीआई, JWT IMPL इसकी इम्प्लीमेंटेशन, और JWT जैक्सन, मतलब वो कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। जैक्सन क्या करता है, वही कन्वर्ट करने के लिए, गेटर सेटर वो सब। तो इसके लिए ये बनता है टोकन, ठीक है, मतलब यूज़र को कन्वर्ट करने के लिए, ये सब कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। तो जैक्सन लगता है, ठीक है। ये तीन डिपेंडेंसी लगती है, तो इसी डिपेंडेंसीज में हमारा हेडर होता है, ठीक है। तो हमारे पास हेडर है JWT सर्विस फॉर्म पे। तो भाई अब हमारे पास क्या है, तीन चीज़ें चाहिए, हेडर, पेलोड और सिग्नेचर हम बनाते हैं सीक्रेट की से। तो हमें तीन चीज़ें चाहिए, क्या, हेडर, पेलोड और सीक्रेट की, तीन चीज़। तो पेलोड तो है हमारे पास, JWT इसके अंदर ही आ गया होगा, बिल्डर बिल्डर क्या, उसके बाद अब हम बना रहे हैं पेलोड। तो पेलोड बनाने में सेट सब्जेक्ट करेंगे, ठीक है। सब्जेक्ट में हम क्या डाल देंगे, आईडी डाल देंगे, ठीक है, कुछ भी डाल सकते हैं, आईडी डाल देंगे, ठीक है। सब्जेक्ट में हम ये रख रहे हैं, आईडी डाल देंगे, इसको टू स्ट्रिंग कर दिया, ठीक है, क्योंकि ये स्ट्रिंग लेता है, ठीक है, स्ट्रिंग, ठीक है, अपने अंदर। और फिर क्लेम, क्लेम में हम पेलोड बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, ये की वैल्यू पेयर होता है, तो हम इसमें ईमेल में यूजर डॉट गेट ईमेल कर देंगे, और रोल्स में हम ऐसे लिस्ट डॉट ऑफ करके हमने डाल दिया, ठीक है, ठीक है, स्ट्रिंग और ऑब्जेक्ट का, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट हम कुछ भी डाल सकते हैं, ठीक है, क्लेम में। तो हमने क्या डाला, क्लेम में ईमेल डाल दिया और रोल्स डाल दिए, ठीक है। रोल्स इससे डाले ताकि हम RBAC कर सकें, देख सकें, ठीक है, और ये क्लेम डाल दिया। तो इससे हमारा
पेलोड बन गया, पेलोड और भी बना रहे हैं हम, ये इंपॉर्टेंट है, सेट इशूड डेट, ठीक है, और सेट एक्सपायरेशन, ठीक है, ये दोनों सेट करना बहुत ज़रूरी है। इससे हमारा पेलोड बना, न्यू डेट और न्यू डेट से बनता है। एक्सपायरेशन हम क्या करते हैं, सिस्टम स्टेट निकालता है मिली सेकेंड्स में, और फिर हमने इसको 1 मिनट का बनाया, मतलब इशू हुआ और एक्सपायरी 1 मिनट बाद होगी, ठीक है। ये हमारा पेलोड बन गया, सेट सब्जेक्ट क्लेम इशू डेट एक्सपायरी, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। क्लेम में ईमेल और रोल डाला, साइन विद। अब हम करेंगे क्या, सीक्रेट की का काम आएगा। अब सीक्रेट की बनाना है, सीक्रेट की कुछ भी रख सकते हो आप क्या करो, एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज में जाओ, ठीक है, एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज में आप जाओ, वहाँ पे आप सीक्रेट की जीडब्ल्यूटी डॉट सीक्रेट की लिखो और कुछ भी डाल दो इसमें, ठीक है, कुछ भी, ठीक है, तो वो आपकी सीक्रेट की हो जाएगी। और आपकी क्योंकि एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी में, तो ये @वैल्यू हम लिख सकते हैं, ठीक है, और इस स्ट्रिंग में हमने वो डाल दी, ठीक है, सीक्रेट की। तो अब सीक्रेट की क्या होता है ना, इसको होना चाहिए ऑफ टाइप की, अभी ये है ऑफ टाइप स्ट्रिंग, ठीक है, तो स्ट्रिंग है ना ये सीक्रेट की, ये देखो स्ट्रिंग की टाइप की, इसको होना चाहिए की टाइप का। तो हम उसको वो बनाने के लिए हम क्या करते हैं, साइन विथ सीक्रेट की डलता है, तो साइन विथ में क्या करेंगे, कीज डॉट HMSC SHA की, ठीक है, HMAC का फुल फॉर्म, HMSC का फुल फॉर्म होता है हैश बेस्ड मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड, ठीक है, हैश बेस्ड मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड, ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। और यहाँ पे हम आते हैं तो कीज डॉट HMSC करते हैं SHA की फॉर, फिर सीक्रेट की उसका बाइट निकालते हैं, सीक्रेट का बाइट निकालते हैं, उसको रीडेबल फॉर्म में UTF-8 करते हैं, बस ये करते हैं और कॉम्पैक्ट कर देते हैं। तो ये जो रिटर्न करेगी, ये एक स्ट्रिंग रिटर्न करेगी, जो कि हमारा कुछ नहीं बल्कि JWT टोकन ही होगा, ठीक है। और इसको अगर आप हिट भी करोगे ना, मतलब आप अगर कोई टेस्ट केस बना दो, ठीक है, मैंने बनाया वैसे, क्रिएट टोकन बनाया है क्या, हाँ क्रिएट टोकन बनाया होगा, ठीक है, अगर आप इसको हिट करोगे, करके देखता हूँ एक बार, अगर आप इसको हिट करोगे तो आपको JWT टोकन मिल जाएगा, ठीक है। ये मैंने, क्योंकि अभी मेरा यूज़र नहीं है, तो मैंने यहाँ पे खुद ने यूज़र बना के दिया, ठीक है, और फिर गेट यूज़र ID भी करा, इसको मैं चलाता हूँ एक बार, ठीक है। जी यूनिट पढ़ेंगे हम आगे। बना नहीं, JWT एक्सपायर्ड, ये कुछ और भी दे रहा है, JWT एक्सपायर्ड वगैरह कुछ बता रहा है, लेकिन वो छोड़ो, ये JWT जनरेट हो गया था, ठीक है, तो ये आप देख सकते हो कि इसने ये बना के दिया है JWT पूरा, ठीक है। गेट यूजर बाय आईडी और ये सब शायद कुछ नया रहा है, पर हमारा ये तो बन ही गया, ठीक है, JWT बन ही गया, टेस्ट केस चल गया। ये मैंने डाला, तो आप देख सकते हो जो मैंने डाला था 4 और जो भी मैंने बनाया था वो आ गया इसमें, देखोगे 1 मिनट बाद का एक्सपायरी भी आ गई भी सीक्रेट की, ठीक है, तो ये वैलिड हो गया, ये टोकन हमें मिला है वहाँ से, तो इन सबसे हमने ये सब चीज़ निकाल ली, ठीक है। ये सीक्रेट की थी, ठीक है? तो ये चीज़ हमारे पास आ गई है, हर चीज़ समझ में आ गया आपको, ये कैसे बनेगी, JWT कैसे बनेगा ये बताते हैं। अब वैलिडेट करना है टोकन को, ठीक है, और वैलिडेट के समय आपको याद होगा उस फ्लो चार्ट में हम वैलिडेट तो करते हैं, पर वैलिडेट के बाद हम उसमें यूज़र आईडी निकालते हैं ताकि हम उसको कहाँ रख सकें, सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट में रख सकें उस यूज़र को, इसलिए यूज़र आईडी निकाल फैच करते हैं वहाँ से। तो आप देखोगे कि हम गेट यूज़र आईडी बनाते हैं, और क्योंकि हमारे यूज़र का लॉन्ग है आईडी तो वो बनेंगे, और इसमें क्योंकि आपको टोकन वैलिडेट करना तो ऑफकोर्स आप टोकन डालोगे इसमें, ठीक है, उसमें कोई बात नहीं है, और टोकन स्ट्रिंग टाइप का होता है। अब इसमें क्या होता है, JWTS फिर से लगता है, पार्स बिल्डर, ये चीज़ याद रखना क्यों हम करते हैं पार्स बिल्डर, और यहाँ पे भी आप देखोगे पार्स क्लेम्स। तो अब पार्स से हम याद रखना कि अब वैलिडेट भी करना है, यूजर आईडी तो निकालना ही है, वो सेकेंडरी है, पर वैलिडेट भी करना है कि टोकन सही है कि नहीं। वैलिडेट कैसे होता है, अगेन
आपके इसी सर्वर पे सीक्रेट की है। सीक्रेट की से वैलिडेशन का फ्लो मैंने बताया था कैसे होता है, ठीक है ना। सिग्नेचर होता, जो टोकन ये वाला टोकन आया है इसमें सिग्नेचर होगा पहले से। अब पार्सिंग में हम क्या करते हैं, हम पेलोड इस टोकन के अंदर से ए और बी निकालते हैं, हेडर और पेलोड निकालते हैं और सिग्नेचर बनाते हैं, और इसका सिग्नेचर और जो हमने सिग्नेचर बनाया वो दोनों मैच करता है, तो मतलब पार्स हो चुका है। तो पार्स से हम यही करते हैं, ठीक है। तो पार्स बिल्डर बनाएंगे, इसको सीक्रेट की फिर से देंगे, सेट साइनिंग की सीक्रेट की बताना पड़ता है, तो वही चीज़ है एचएमएसी सीक्रेट की गेट बाय स्टैंडर्ड कार सेट्स, ठीक है, स्टैंडर्ड चार्टर। तो और फिर बिल्ड करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्लेम को भी पार्स करते हैं, ठीक है, कि आपकी जो क्लेम है, हमने ये की बना दी, की बना के देनी पड़ती है, उसके बाद हम क्लेम पार्स करते हैं, ठीक है। पहले से पहले की बना के दी, उसके बाद क्लेम पार्स करते हैं, क्लेम पार्स करे टोकन के, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो अब फिर अब यहाँ पे हमारा टोकन पास हो गया, ठीक है, मतलब पार्स हो चुका है। अब हम क्या करते हैं, अब हमें यूजर आईडी चाहिए, तो हम क्या करते हैं, गेट बॉडी डॉट गेट सब्जेक्ट, ठीक है। गेट सब्जेक्ट से यूजर आईडी कैसे आ रही है, ऐसे आ रही है, क्योंकि हमने सब्जेक्ट में आईडी सेट करी हुई है। तो याद रखना, क्योंकि हमें वैलिडेट करके आईडी निकालनी है, तो तब जब आप टोकन बनाओ तो उसमें सब्जेक्ट आईडी ही सेट करो, ताकि आप गेट बॉडी डॉट गेट सब्जेक्ट करो तो आपको आईडी मिल जाए, ठीक है। तो जो आईडी मिलेगी वो स्ट्रिंग में मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे भी देखो हमने इसको स्ट्रिंग कर दिया था ना, क्योंकि सेट सब्जेक्ट ही स्ट्रिंग ले रहा था। तो ये गेट सब्जेक्ट जो करोगे वो आईडी देगा लेकिन स्ट्रिंग में देगा, तो आप उसको लॉन्ग डॉट वैल्यू ऑफ करके रिटर्न कर दोगे, ठीक है। ओके, तो ये दो मेथड हमने बनाए, ठीक है, जेडब्ल्यूटी सर्विस की, मतलब जो वो दो दो फ्लो डायग्राम थे, यहाँ पे इन दोनों को हमने कोड कर दिया। सबसे पहले ये कोड करा और उसके बाद ये कोड कर दिया, ठीक है। आगे देखते हैं।